हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट के अंदर देखा कि सिक्योरिटीज क्या होती है और ट्रेड क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्राहक कस्टमर कौन होता है। ठीक है। तो बाजार बाजार के ग्राहक कौन है। तो जैसे हर कोई दुकान के अंदर ग्राहक होते हैं, वैसे ही शेयर बाजार के अंदर एनएससी और बीएससी के कुछ मुख्य ग्राहक हमको देखने को मिलते हैं। तो वो मुख्य ग्राहक कौन है वो आज देखने वाले हैं हम। तो पहला है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और दूसरा है रिटेल इन्वेस्टर। तो यहाँ पे ये जो दो प्रकार दिए गए हुए हैं कस्टमर के कि मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर कस्टमर कौन होते हैं, एनएससी और बीएससी के कस्टमर कौन होते हैं। तो पहला होता है कि रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं कि जो निवेशक है जो छोटी मात्रा में निवेश करते हैं, और ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बड़ी बड़ी कंपनियां म्यूचुअल फंड हो सकती है। जो बड़े बड़े पैसे में ज़्यादा पैसों में खेलते हैं वो लोग हो सकते हैं उसमें। तो हम आगे बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। तो रिटेल इन्वेस्टर कौन है और ये क्या करते हैं। तो ये बाजार के छोटे निवेशक होते हैं जो कम मात्रा में कम क्वांटिटी के अंदर शेयर खरीद या बेचते हैं। ये निवेशक 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ तक ही खेलते हैं, उससे आगे ये लोग नहीं खेलते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिटेल इन्वेस्टर है। तो जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनकी तरह हजारों करोड़ों में नहीं खेलते, ये हम जैसे इन्वेस्टर होते हैं जिसे कम पैसों के अंदर वो शेयर की खरीद या बिक्री कर सकते हैं, ट्रेड करते हैं। इसको हम रिटेल इन्वेस्टर बोलेंगे। दूसरा हमारा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में क्या होता है कि ये बाजार के बड़े खिलाड़ी होते हैं जो ज़्यादा पैसों के अंदर शेयर की खरीद या बिक्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होती है जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर शेयर या म्यूचुअल फंड कुछ भी हो वो खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। जो बड़ी मात्रा में पैसों को बाजार को दिशा भी दिखा सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास बड़ा बड़ा फंड होता है इस वजह से। तो आगे है गाइस सेबी। तो सेबी क्या होती है और ये क्या है। तो सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी का फुल फॉर्म है। तो सेबी को यहाँ पे बाजार का रक्षक कहा गया है। क्यों रक्षक कहा गया है ये हम आगे इस वाले वीडियो में देखते हैं। सेबी क्या काम करती है वो देखते हैं हम। तो सेबी का मुख्य ये काम है कि ये एनएससी और बीएससी जो हमारी एक्सचेंज है, हमारा इंडिया स्टॉक मार्केट, उसकी दो दुकानें हमने पहले पहले वाले वीडियो में हमने देखी। तो दो दुकानें कौन सी है, एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। इसके ऊपर कौन नजर रखता है, सेबी। सेबी उसके ऊपर नजर रखता है कि बाजार में कोई घपला क्या फ्रॉड नहीं हो रहा है। ये नजर रखने का काम किसका है, सेबी का है। और सेबी इसको एनएससी और बीएससी जो दोनों एक्सचेंज है हमारे उसको मैनेज और रेगुलेट भी करती है, ताकि हम जैसे निवेशकों का पैसा एकदम सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे सेबी क्या क्या निगरानी करती है, मॉनिटरिंग क्या क्या मॉनिटरिंग करती है हम पे। तो पहला है डेटा ट्रैकिंग। तो जब जब भी हम शेयर मार्केट के अंदर कदम रखते हैं तब हम एक डीमेट अकाउंट बनाते हैं। तो डीमेट अकाउंट बनाते वक्त हम पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ पे कोई भी हमारा डेटा देते हैं वो सेबी के पास चला जाता है, ताकि उसको पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। दूसरा है मनी ट्रेलिंग। तो कौन कितना पैसा मार्केट के अंदर डाल रहा है, कौन कितना निकाल रहा है, इन सब पर कड़ी नजर सेबी रखती है, जिससे कुछ भी फ्रॉड या गफला होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कि अगर काम मुख्य बेसिकली आप समझ लो कि सेबी जो है वो सब पे नजर रखती है कि ताकि कोई चीटिंग या ना कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी एग्जाम हॉल में बैठे तो कोई भी बच्चा एक दूसरे में जो कॉपी करके ना लिखे, चीटिंग ना करे, उसके लिए एक सुपरवाइजर होता है। तो सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि बच्चों के ऊपर नजर रखना कि पूरे मैनेज कैसे करते हैं एग्जाम हॉल को, वो काम एक टीचर का होता है, सुपरवाइजर का। और यहाँ पे ऐसा ही काम करती है सेबी। तो यहाँ पे और सुरक्षा बताई गई है कि यहाँ सुनिश्चित करता है कि बड़े खिलाड़ी जो हमने आगे देखा, म्यूचुअल फंड हो गया, बड़ी कंपनियां हो गई, इंस्टीट्यूट हो गए, वो लोग गलत फायदा ना उठाए, ये देखने की जिम्मेदारी सेबी की होती है। तो आज के इस वीडियो में गाइज इतना ही। तो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वॉल्यूम के बारे में हम लोग आगे पार्ट 4 के अंदर देखने वाले। तो अब तक आपने हमारा पार्ट 1 2 नहीं देखा
तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ सभी लोगों को बेसिक से एडवांस तक पूरा स्टॉक मार्केट सिखाने का। तो पिछले 2 वीडियो जो हमने शूट किया है उसके अंदर बेसिक से आप सभी लोग को सब कुछ उधर समझाया गया है। पार्ट 2 के अंदर हमने समझा है कि सिक्योरिटीज और ट्रेड क्या होता है, पहले में समझा है एक्सचेंजेस क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या है, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में समझा है। तो वो सब आप समझ लीजिए, बाद में ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि वॉलेटिलिटी, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्या होती है, क्या करती है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो कैसे ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे क्यों होता है, कैसे होता है, उसका रीजन क्या होता है, वो सब कुछ हमने वॉलेटिलिटी वाले पार्ट में दिखाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।